पैसों की लूट खसोट बहुत मची हुई है यहाँ पर। जो सरकारी पैसा आया हुआ है, अगर हम समझते हैं उसका 50% भी यहाँ लग जाए तो ये पूरा एरिया स्वर्ग हो जाए, लेकिन ऐसा हमको संभव नहीं लगता है। 3,42,00,000 रुपये आया हुआ है यहाँ पर, और उसके अलावा कुछ बजट आया, जैसे 56 लाख एक आया है, ऐसे कुछ और बजट आए हुए हैं और विभागों से। हाँ, लेकिन बस वही पैसे की बंदर बांट मची हुई है। सुंदर मंदिर के अंदर देखिएगा, जो टाइल्स सबसे थर्ड क्वालिटी की टाइल्स लगाया ठेकेदार ने, थर्ड से भी थर्ड क्वालिटी टाइल्स उपयोग हुआ, और सीमेंट का भी उपयोग हुआ, थर्ड क्वालिटी की सीमेंट का उपयोग हुआ। बस 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 वही कह रहे हैं ना, सिर्फ खाना पूर्ति, हर कार्य की खाना पूर्ति। लाइट लगा दिया, दिखा, उसकी कोई गारंटी नहीं कि कब निकल जाए कब क्या हो। ठेकेदार का पैसा पेमेंट होना चाहिए। गुरुजी, हमरे जो क्षेत्र के सब नेता लोग हैं, इन लोग का फार्चूनर 4-4 6-6 कैसे चली जब इको लूट खसोट न अब वही तो बता, एकदम पैसे की लूट मची। कोई भी अधिकारी कोई बोलता नहीं यहाँ पर कभी। उसको मार्बल को निकाल करके और उसको सीमेंट की ईंट लगा दी गई, और ठेकेदार ने उस मार्बल को बेच भी दिया, जो सही मार्बल निकल उनको बेच भी दिया। इसका निराकरण जब तक कि यहाँ योगी आदित्यनाथ जी नाम है, या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नाम है, तब तक इसका निराकरण नहीं। क्योंकि यहाँ सब अधिकारी से लेके नेता तक सब आपस में मिले हुए, हमको ऐसा लगता है, क्योंकि बिना उनके मिली भगत कैसा हो ही नहीं सकता। और इस समय तो सरकार यहाँ इसको सुंदरीकरण में ले लिया है, और मंदिर और तालाब को धीरे धीरे सुंदरीकरण का कार्य भी चल रहा है। और लेकिन पैसों की लूट खसोट बहुत मची हुई है यहाँ पर। अच्छा, पैसे की लूट खसोट है यहाँ पे। बहुत। जो सरकारी पैसा आया हुआ है, अगर हम समझते हैं उसका 50% भी यहाँ लग जाए तो ये पूरा एरिया स्वर्ग हो जाए, लेकिन ऐसा हमको संभव नहीं लगता है। तो ये निधि जो आई है, ये किस विभाग से आई है? पर्यटन विभाग से। नगर पालिका? पर्यटन विभाग नगर पालिका हैंड ओवर करता है। अच्छा, और नगर पालिका उसको काम कराता है। अच्छा अच्छा। तो इसके बारे में कौन जानकारी दे सकता है कि कितनी इसमें निधि आई है? जिला विकास अधिकारी, जिलाधिकारी भी दे सकते हैं। अरे अच्छा, यहाँ कोई कमेटी ऐसी नहीं है जिसको सूचना दिया जाए कि इतना काम करवाना, इतना बजट है? अभी यहाँ पर कोई समिति नहीं है, मंदिर की कोई आपसी समिति नहीं है। सरकार के लोग समिति के लोगों से कांटेक्ट भी नहीं करते होंगे, कहीं चोरी पकड़ी नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपना जो करवाना रहेगा लिपाई पोताई। जैसे सरकार ही चाहे तो एक कमेटी बना दे, यहाँ सब मंदिर से लेकर के कुछ दुकानदार, कुछ मिलाकर एक कमेटी 8-9 आदमी बना दे, भाई यहाँ पैसा है, ये कार्य हो रहा है, आप लोग देख रहे, तो भी लोग देख रहा करें। लेकिन ऐसा कोई न चाहता है, न कोई किया ही है। 3,42,00,000 रुपये आया हुआ है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, 3,42,00,000। और उसके अलावा कुछ बजट आया, जैसे 56 लाख एक आया है, ऐसे कुछ और बजट आए हुए हैं और विभागों से। हाँ, लेकिन बस वही पैसे की बंदर बांट मची हुई है। सुंदरीकरण के नाम पे आप देख सकते हैं सामने कि कोई भी, बस सिर्फ दीवार पेंटिंग के अलावा और ये स्टील की रेलिंग के अलावा कुछ बहुत ज़्यादा कार्य नहीं हुआ है। मंदिर के अंदर देखिएगा, जो टाइल्स सबसे थर्ड क्वालिटी की टाइल्स लगाया ठेकेदार ने, सबसे जो लाल रंग की टाइल्स लगी हुई है, सबसे, यहाँ तक उसकी जॉइंट को, सुराख को भी नहीं भरा उसने। अच्छा। मैंने कहा कि इस सुराख उसे कहने, जब पूरा इकट्ठा हो जाएगा तब सुराख भरेंगे, और भरा नहीं निकल। अब पूरा टाइल्स भी नहीं लगाया है, पूरे नीचे से ऊपर तक पूरा टाइल्स भी नहीं, एकदम थर्ड, मतलब जिसको थर्ड क्वालिटी, थर्ड से भी थर्ड क्वालिटी टाइल्स उपयोग हुआ, और सीमेंट का भी उपयोग हुआ, थर्ड क्वालिटी की सीमेंट का उपयोग हुआ है। आप लोग उस समय विरोध नहीं किए? अरे विरोध कर रहे, किसी सुनता है नहीं। हमने कहा भैया ये कौन सी टाइल्स लगा रहे तुम? उसने कहा आपसे क्या मतलब है, जो हमारे वो पूछे हम बताएंगे। और बता रहे हैं कि सुंदरीकरण के नाम पर इस पोखरे में केवल वही रेलिंग लगाई गई है, और वही उसकी पेंटिंग की गई है, उसमें कुछ जैसे श्री कृष्ण भगवान का रथ वगैरह सब बनाया गया है। कितनी गुणवत्तापूर्ण लाइट लगाई गई, एक भी लाइट बची नहीं हुई है। देखिए, खंभा इस तरह लटक रहा है, उस तरह लटक रहा है, ये करंट की दावत दे रहा है। ये भैया देख लो, ये रहा खंबे की लाइट। उमा भाई इधर 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 इधर, इसे से चारों तरफ खंबे लगा हुआ खंबा। ये खंबा जो है ये लाइट का है, ये लगाया गया था। बता रहे गुरुजी, वायर देख लीजिए, और इसमें इधर बिजली, मतलब पब्लिक को मारने की भी संभावना, इस तरह से वायर खुला है, पाइप खुली है, सब लाइट के खंबे हैं। मतलब इसमें कोई नट बोल्ट कुछ है नहीं है। अभी पब्लिक प्लेस, अगर पब्लिक ऐसे उठा देगी तो गिर जाएगा पोखरे में। बस
बस बस वही कह रहे हैं ना, सिर्फ खाना पूर्ति, हर कार्य की खाना पूर्ति। लाइट लगा दिया, दिखा, उसकी कोई गारंटी नहीं कि कब निकल जाए कब क्या हो। ठेकेदार का पैसा पेमेंट होना चाहिए। तो गुरुजी हमरे जो न क्षेत्र के सब नेता लोग हैं, इन लोग का फार्चूनर 4-4 6-6 कैसे चली जब इको लूट घसोट न अब करी? वही तो बता कि एकदम पैसे की लूट मची। कोई भी अधिकारी कोई बोलता नहीं यहाँ पर कभी। कोई अधिकारी इस संबंध में कि क्या कार्य हुआ, एक भी जो टूटी हुई पटिया है पोखरे की, एक भी पटिया नहीं बदली गई है और सुंदरीकरण हो रहा है। अब आपको थोड़ा सा पानी नहीं मैं दिखाता है, ये 2-3 ठो सीढ़ी नया बनाए हुए हैं। उस सीढ़ी का बॉर्डर ईटा से बना दिए हैं, बीच में मिट्टी डाल करके ऊपर से पटिया लगा दिए हैं। अच्छा, बेस भी उसका मजबूत नहीं है। बेस भी उसका मजबूत नहीं है, इस तरह बनाया गया है। अच्छा, ये इसी शासनकाल में हुआ? इसी कितने? बस 1 साल के अंदर, एक साल 1.5 साल के अंदर की इसी शासनकाल की बात है। थोड़ा इधर कैमरा घुमाइए उमा भाई। अभी आप लोग देखिए, ये जो सरकार है ये हिंदुओं की सरकार बोली जाती है, सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाली सरकार बोली जाती है। और बताते हैं कि योगी जी जो हैं वो मठ के महंत हैं और अध्यक्ष भी हैं शायद मठ के। और हमारे मोदी जी और महाकाल में सब शंकर भगवान की मूर्तियां टूटी हुई मिली, सब आंधी आ गया था। तो देखिए, धर्म के नाम पे भी भ्रष्टाचार, खूब लूट खसोट मची हुई है भैया। कहीं कोई सुनवाई उनवाई नहीं है। गुरुजी परेशान है। उसमें यहाँ के कभी कोई भी जनप्रतिनिधि कभी यहाँ उनको बुलाता ही नहीं। अभी आपको चलिए एक दिखाएंगे, यहाँ पर एक शिलापट लगा हुआ है, न तो यहाँ योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, न वो सड़क नितिन गडकरी जी आए हैं, लेकिन उनके उद्घाटन का यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है। ये तो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं गुरुजी कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौके पे न उपस्थित थे। नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री हैं और राज्य मार्ग मंत्री हैं, उनकी भी अनुपस्थिति में उनके उद्घाटन का और उनकी उपस्थिति का उसमें शिलालेख पे दर्ज किया गया है। ये एक बहुत बड़ी कमी है जो मतलब मान लीजिए कि कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ न तो योगी आदित्यनाथ जी को बुलाना चाहता है, क्योंकि यहाँ सब भ्रष्टाचार में पूरा कार्य कराया गया है ना। कोई भी कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं कराया गया, क्योंकि वो आएंगे तो सारी चीजें उखड़ जाएंगी। जी जी बिल्कुल। यहाँ मोदी जी भी आए थे, योगी जी आते हैं, लेकिन कोई उनको, जबकि ये धाम पूर्वांचल का बहुत बड़ा तीर्थ है जी, बहुत बड़ी आस्था लोगों की है। आज तो मतलब पूरे भारतवर्ष में ये धाम मशहूर है। ये मनोज तिवारी की देन है। वो जब यहाँ आए थे तो उनकी देन, अपने गाने के माध्यम से को पूरे भारत में उन्होंने फेमस कर दिया है। लेकिन यहाँ का कोई भी जनप्रतिनिधि, यहाँ चाहे योगी आदित्यनाथ हमें, चाहे नरेंद्र मोदी जी, कभी उनको ये बताते ही नहीं कि यहाँ एक पूर्वांचल का प्रसिद्ध देवी तीर्थ है। अगर उनके नॉलेज में ये डाला जाए तो वो यहाँ जरूर आएंगे जी। क्योंकि वो ये खुद चोर हैं। वो सोचते हैं कि हमारे सारी पोल खुल जाएगी, इसलिए उनको कोई बुलाना नहीं चाहता यहाँ पर। आज से पैसा है, बहुत जमाने से पैसा यहाँ सुंदरीकरण के लिए, अन्य कार्यों के लिए आ रहा है। टीन सेट लगा हुआ था, उसको उखाड़ कर फिर दूसरा टीन सेट लग गया। नीचे मार्बल, सड़क के माए के धाम से गेट से लेकर दरवाजे तक मार्बल लगा हुआ था। मार्बल को निकाल करके वो सीमेंट वाला ईटा लगा दिया गया। बस पैसे की लूट मची हुई है, जबकि मार्बल चलने लायक था। अरे मार्बल एकदम 1 साल 1.5 साल पहले मार्बल बैठा हुआ था। उसको मार्बल को निकाल करके और उसको सीमेंट की ईंट लगा दी गई, और ठेकेदार ने उस मार्बल को बेच भी दिया। जो सही मार्बल निकल उनको बेच भी दिया। तो इस तरह देखिए, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और गुरुजी बहुत आहत हैं इस भ्रष्ट तंत्र से। और भ्रष्ट तंत्र से मुक्ति कैसे मिलेगी गुरुजी, इसका कुछ निराकरण बताएंगे? इसका निराकरण जब तक कि यहाँ योगी आदित्यनाथ जी नाम है या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नाम है, तब तक इसका निराकरण नहीं। क्योंकि यहाँ सब अधिकारी से लेके नेता तक सब आपस में मिले हुए, हमको ऐसा लगता है। क्योंकि बिना उनके मिली भगत कैसा हो ही नहीं सकता जी। जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनके देख रेख में कार्य सौंपा जाता है सरकार का, गुरुजी बता रहे हैं वही लोग गलत हैं। तो फिर कहाँ से बता रहे? टाइल्स बढ़िया थी, पत्थर बढ़िया लगे थे, मार्बल उनको उखाड़ के बस वही सीमेंटेड ईटा लगा दिया गया। तो और मान के चलिए कि उससे अच्छा तो वही मार्बल था। अरे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और उसमें एक उन्होंने इस पर फिसलन होती है।
अरे आज तक हमने देखा नहीं कोई इस पर फिसल करके गिर गया हो, लेकिन बस वही तो पैसा जाए कहाँ, खर्च कैसे होगा? मार्बल निकाल करके सीमेंट की ईंट लगा दिया। खर्चे दिखाएंगे तभी तो खारिज कराएंगे उसको। अरे यहाँ इधर पोखरे के किनारे सीमेंट की ईंट लगाई गई है, उसको सफेद सीमेंट की उसको बाद में पेंट किया गया ताकि लोग जाके पेंट मतलब रंगीन और सादी दोनों सीमेंट ईंट लगी हुई है। सफेद वाली सीमेंट को पेंट कर दिया गया। ये दशा यहाँ लूट खसोट की मची हुई है, क्या कहा जाए। बहुत दयनीय स्थिति है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर सरकार में बैठे हुए लोग और सरकारी तंत्र में बैठे हुए लोग, अधिकारी लोग इस पे संज्ञान लेंगे तो मामले में सुधार किया जा सकता है, अन्यथा जस के तस बना रहेगी स्थिति। और हम अधिकारी से, यहाँ से जो भी जितने भी अधिकारी, बड़े अधिकारी, मुझसे हमारा एक निवेदन है कि यहाँ क्या कार्य होना है उसका एक बोर्ड लगाया जाए, ताकि सारी जनता के मान लो कि इस पैसे से ये कार्य यहाँ होना है, इसका बजट इतना है और इस कार्य में इतना बजट निर्धारित है, तो लोगों को, सारे लोगों को जानकारी उसकी हो जाए। अब यहाँ किसी को पता नहीं कौन सा कार्य होना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई पता किसी को नहीं है। बस मनमानी कार्य चल रहा है, जो उनके यहाँ तय हो गया यहाँ कार्य हो गया। यहाँ किसी को अरे अगर उनको जरा सा भी ईमानदारी है, यहाँ एक लोगों कमेटी बना दें, कुछ दुकानदार हो, कुछ मंदिर के लोग हों, कुछ अन्य वर्ग के लोग हों, सारे वर्गों को मिला के एक 10 आदमी कमेटी बना, भैया ये कार्य होना है, आप इसका देख रेख करिए, उसका जो कमी हमको बताइए। लेकिन यहाँ पारदर्शिता है ये नहीं, सिर्फ लूट खसोट, हर एक कार्य में लूट खसोट हमको दिखाई देता है बस, और कोई हमको समझ में नहीं आता है। अगर जरा सा भी पारदर्शिता लानी हो, पहले उनको एक कार्य योजना की बोर्ड लगा दी जाए, 2-3 जगह लगा दिया जाए, ताकि सारे लोगों को इसकी जानकारी मिलती रहे कि हाँ इस चौकिया धाम में इतना पैसा सुंदरीकरण के लिए आया और इस पैसे से ये कार्य होना है। यहाँ सब अपने मन से कार्य योजना बनाएंगे, सब अपने कार्य करेंगे। यहाँ किसी को पता नहीं लगता है कि हाँ क्या कार्य होगा, उसका कैसे होगा, कितना बजट है, कैसे, कुछ नहीं, बस कार्य हो गए। जो टीन सेट बता रहे थे, टीन सेट बढ़िया था जिसको, अरे वो भी नंबर 1 का टीन सेट था, नंबर 1 का टीन सेट था वो, उसको अलग 2M दर्जे का लगा दिया गया। जो टीना इसके पहले लगा था, ये यहाँ सीओ थे ओपी पाड़े जी, उन्होंने लगवाया था। ये जो टाइल्स देख रहे हैं जी, उस समय वही लगवाए थे, जो कि सीओ के रैंक में थे, वो अपने पास से लगवाए थे। और नंबर 1 का था, उन्होंने पास से, यानी कि भक्ति भावना में वो लगवाए थे, अपने भाव से, अपने दान किए थे, दान किए थे। और टीना आज भी जो टूटा फूटा कुछ लोग जो पाए हैं, आज भी जैसे लग रहा है कोई नया है। नंबर 1 का टीना था जो। तो कोई सीओ साहब थे जो भक्ति ओम प्रकाश पांडे जी थे, जो बता रहे, ये टाइल्स भी वही लगवाए हैं। ये टाइल्स देख सकते हैं आप, इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। और अभी हम आप लोगों को ईंट भी दिखाएंगे। गुरुजी थोड़ा चल के ईंट भी दिखा दें। ये जो लाल वाली टाइल्स है, ये सरकार द्वारा लगाई गई, एकदम थर्ड क्वालिटी। देखिए अभी कितना सब टाइल्स टूट रही है। कितना दिन हुआ गुरुजी इसको? अरे ज्यादा इसको 6 महीने लगे हुए होगा, 6 महीने ज्यादा। तो 6 महीने हुआ इस टाइल्स को लगे। थोड़ा दूर से लीजिए, यहाँ से लगाइए कैमरा, तो पूरा आएगा, टूटा हुआ भाग आएगा। यहाँ से लगाइए, ऐसे एंगल। ये देखिए, ये स्पेस हो गया। ये 6 महीने पुराने लगी, थर्ड क्वालिटी की बिल्कुल टाइल्स लगाई गई है। और जब ठेकेदार से मंदिर प्रशासन के लोगों ने कहा कि तुम थर्ड क्वालिटी क्यों लगा रहे हो, तो वो बोले कि आप लोगों से कोई मतलब नहीं है, हम लोग लगा रहे हैं तो हमें लगाने दीजिए। और बता रहे हैं कि ये नीचे भी आप लोग देख सकते हैं, ये सब छोड़ दिया गया है। वीडियो ओपन करिए। जनपद जौनपुर में शीतला माता चौकिया धाम में पर्यटन विकास कार्य का लोकार्पण श्री नितिन गडकरी। गुरुजी इधर आइए, आप यहाँ आइए। तो ये लोकार्पण बताया गया नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया। आज तक दोनों माननीय यहाँ आए ही हुए नहीं कभी धाम में, और उनके नाम का शिलापट लगा दिया गया लोकार्पण का। मंत्री जी आए थे, गिरीश चंद्र यादव जी, कोई नहीं आया था। सीमा जी भाई कोई नहीं है, सिर्फ शिलापट लगाया गया है यहाँ पर। उद्घाटन में कोई नहीं आया, इसके लोकार्पण में कोई नहीं आया है, सिर्फ उनके नाम का शिलापट लगा दिया गया। रात 9 बजे आकर के किसी ने लगा के चला गया, कौन लगाया कोई पता नहीं है। सब यहाँ धूर्तबाजी का काम जोरों पर है। तो पत्थर लगाए होंगे, उसके बाद फोटो निकाल के गायब हो गए। हाँ, गायब हो गए सब लोग। और गुरुजी दिखा दीजिए जो बता रहे थे आप। ये देखिए, इस ईंट की बात कर रहे हैं
गुरुजी हमारे बता रहे थे कि यहाँ पे बढ़िया पत्थर लगा था। ओम प्रकाश पांडे जी सीओ थे यहाँ पे। सरकारी ही लगा था उसको सरकारी अच्छा, वो सरकार, हाँ वो सरकार की। तो उसको निकाल दिया गया, जबकि जरूरत नहीं थी कोई निकालने की, लेकिन फिर भी उसको निकाल दिया गया और ये ईंट डाल दिया गया। इस तरह की लूट खसोट बता रहे हैं मची हुई है पूरा। गुरुजी था ईटा। आइए गुरुजी एक बार बोल दीजिए इधर खड़े होकर। रुका हो रुका। ये पूरे रास्ते पर यहाँ से वो गेट तक पूरा मार्बल लगा हुआ था, उसको उखाड़ करके सीमेंट की ईंट लगा दी गई। ये मार्बल जो नाली पर लगा, यही मार्बल यहाँ लगा हुआ था। अच्छा अच्छा, ये मार्बल है, यही मार्बल टोटल पूरा रोड पे लगा था और उसकी जगह पे ये सीमेंटेड ईंट लगा दी गई है। और गुरुजी बता रहे हैं कि उससे अच्छा वो था, लोग बता रहे थे फिसलेंगे गिरेंगे ऐसा कुछ था, लेकिन कोई गिरा नहीं था आज तक, गुरुजी का कहना है। और ये ईंट लगा दिया गया है। तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार में बैठे हुए लोगों को, जो जिम्मेदार लोग हैं जिले के, वो लोग ध्यान दें कि किस तरह से पीड़ित हैं ये मंदिर प्रशासन के पुजारी वगैरह। तो इनके बातों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा कार्रवाई करें और कमेटी लोग इनसे मिलें, कमेटी बनाएं और जो भी पैसा पारित होता है उसको खर्च करने में जो निधियां पारित की जाती है सरकार द्वारा, उसको यहाँ के लोगों को संज्ञान में डाल के खर्च करें, ताकि लोगों को विश्वास हो हाँ इतना पैसा आया, इतना खर्च हुआ, ताकि गुरुजी लोग आहत ना हो। तो गुरुजी और कुछ कहना है? बस यही, अब आप लोग पर्याप्त है, इसको प्रशासन तक पहुंचाइए, ताकि जो कार्य गुणवत्तापूर्ण कार्य हो यहाँ पर, पैसे की जो लूट खसोट मची वो रुके जी। और जितना भी कार्य यहाँ होना है उसका एक जगह जगह बोर्ड बना कर लगाया जाए कि हाँ ये कार्य इस चौकिया धाम में होना है और इस मद के लिए, इस कार्य के लिए इतना मद है, ताकि लोगों को जानकारी होती रहे। और यहाँ दुकानदार, मंदिर और अन्य वर्ग को लेकर के एक कमेटी बनाई जाए, उस कमेटी की देखरेख में यहाँ कार्य कराया जाए, ये हमारा निवेदन है। तो गुरुजी का कहना है कि जो भी काम हो गुणवत्तापूर्ण हो और पारदर्शिता के साथ हो, ताकि लोगों को विश्वास मिले को, ताकि लोगों को विश्वास हो कि हाँ हमारा कार्य जो है वो सही हुआ है। तो इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।